चल नैया दिख रहा, घर चलते हैं। चल, अब रोने से कोई फायदा नहीं है। धर्म को बहुत पीछे छोड़ दिया हमने। अब सारे रीत रिवाज खत्म करेंगे, तभी मेरे धर्म की आत्मा को शांति मिलेगी। आखिर तू ही मेरे धर्म की विधवा है, इसलिए सारी रस्में तुझे ही निभानी होगी। चलो बिता। मैं भी रस्मों को निभाऊंगी। मीरा, 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 मीरा रुक जाओ। मीरा, चल बैठ, जा बेटा जा। बाजी, बाजी रुक जाइए। बाजी, बाजी मुझे भी लेके चलिए ना साथ में, मुझे भी सारे रस्में निभानी है। तुझे जो करना था वो तूने कर दिया, अब तेरी वहां कोई जरूरत नहीं है। ना मेरे धर्म के साथ तेरा कोई रिश्ता था और ना हमारे घर के साथ कोई नाता है। प्लीज बाजी, ऐसा मत कहिए। आखिर मैं भी तो धर्म जी की। मुझे भी साथ में लेके चलिए प्लीज, मुझे भी आना है प्लीज। मीरा, मीरा, बाजी रुक जा, मीरा, बाजी। चलिए हमें भी चलना चाहिए। विद्या जी घर चलिए। माँ, आप सब तुम फिक्र मत करो, तुम घर जाओ और मीरा को संभालो, हम आते हैं। मोटा भाभी, आप सब लोग घर चलिए। मैं अहम दिखरा जिगर और गोपी बहू मीरा के पास जाते हैं। कैसे जा सकता है रे टिंडा? भाई क्या होगा तेरे बच्चों का? बीवी का क्या होगा तेरी? इतनी कम उम्र में अनाथ बना गया रे। हाय, हाय, हाय। तुझसे तेरा पति नहीं, तेरी जिंदगी छीन ली गई है। आज तक दुनिया तुझे धर्म की पत्नी के रूप में जानती थी, लेकिन अब तू धर्म की विधवा कहलाएगी। विधवा। माची, माची उठिए यहाँ से। आपको ये सब करने की कोई जरूरत नहीं है। उठिए आप, हटिए। कैसे भाग्य तेरे दुर्गा, ऐसी किस्मत कि तुम्हें इतनी सी उम्र में विधवा बना दिया। बस कीजिए आप। माची उठिए आप, आपको ये सब करने की कोई जरूरत नहीं है। प्लीज उठिए। सुहाग उजड़ा है इसका। ये रस्म है और ये निभानी पड़ती है। तुझे समझ में नहीं आएगा, तू जा वहां जाके खड़ी हो जा। माची की हालत तो देखिए, और आप इस सबके सामने। ये सबके सामने ही होता है। मेरी नैया के साथ भी यही हुआ था। नहीं, ये सब गलत है। ए, छोटी छटंकी, बस चुप, चुपचाप खड़ी रहे, बोला जा वहां जाके बैठ जा, जा। बाजी,
बाजी रुकिए, बाजी। श्रावण जी, दी, तुम ठीक हो ना? दी, बोलो ना। ये आखिरी 2-4 चूड़ियां बची है, उसे भी तोड़ दो। एक पत्नी के जीवन में मान, सम्मान, इज्जत वो उसके पति के बदौलत ही मिलती है। पति के चले जाने के बाद ये सब उसकी यादगिरी के रूप में उसके साथ चला जाता है। अरे इसके लिए भी किस्मत चाहिए पगली, किस्मत। तू बहुत किस्मत वाली है कि तेरे पास तेरे पति की यादें हैं। नैया और श्रवण के रूप में 2 बच्चे हैं। वरना कई लोग तो ऐसे बदकिस्मत होते हैं कि उनकी जिंदगी में सिर्फ रोना ही लिखा होता है। बाजी, क्या है? क्या चाहती है तू अब? वो मुझे भी ये सारी रस्में करनी है। बोलो अम्बे मात की जय। चूहिया खुद चलकर पिंजरे की जाल में फंस गई। हे अम्बे माँ, मेरे बेटे को लंबी उम्र देना। मैं ये सब कुछ नहीं करना है, मत करो ये सब। मीरा, उठो यहाँ से, प्लीज गेट अप, उठो यहाँ से। पापा, ये क्या कर रही हो तुम? देखिए, मैं आप सबके आगे हाथ जोड़ती हूँ। प्लीज ऐसा अनर्थ मत कीजिए मेरी बेटी के साथ। प्लीज ये सब रोक दीजिए, सब मत कीजिए प्लीज। मेरे धर्म को तूने मेरे खिलाफ किया था ना, मुझे अब तो देख, मैं एक एक अपमान का बदला लूंगी और तू चाहकर भी कुछ नहीं कर पाएगी। मीरा, मीरा, प्लीज उठ जा। देख, तुझे ये सब रस्म करने की कोई जरूरत नहीं है, तू समझ रही है ना? मीरा, मैं तुझसे बात कर रही हूँ। मीरा, मीरा। माजी, प्लीज आप तो कुछ कीजिए ना, प्लीज इन्हें कहिए ना ये रोक दे। हमें ये रस्म रोकना होगा माजी, हम ये रस्म नहीं होने दे सकते, प्लीज। मीरा, चलो उठो यहाँ से। मीरा, उठो यहाँ से, गेट अप। दुर्गा बहन, मैं आपसे भी हाथ जोड़कर विनती करती हूँ, कृपया ये सब मत कीजिए। कोई आवश्यकता नहीं है आपको भी ये सब करने की। मीरा, तुम अभी के अभी हमारे साथ घर चलिए, उठो यहाँ से। अरे हटो यहाँ से। मीरा, मीरा, चलिए यहाँ से। क्या करें आप इस तरह से धक्का नहीं दे सकती। अरे, ये रस्मो रिवाज है, करना ही पड़ता है। देखिए मुझे अपनी बेटी को
जब आपकी लड़की खुद ये रस्म निभाना चाहती है तो आपको क्यों तकलीफ हो रही है? देखिए प्लीज प्लीज, मैं फिर से आप सबके आगे हाथ जोड़ती हूँ। आप लोग बड़ी है मुझसे, प्लीज बात को समझने की कोशिश कीजिए। प्लीज ये सब मत करवाइए, फसादत मत। ये क्या कर रही हैं आप? देखिए आप हमें इस तरह धक्का नहीं दे सकती। मुझे अपनी बेटी से बात करनी। गौरा, बंद करो ये सब। क्या हो रहा है ये? मीरा, चलो उठो। ये क्या कर रही हैं आप? अभी रस्म पूरी नहीं हुई है। बस, बहुत हो गया। सुना आप लोगों ने? ना ही मीरा वो विधि करेगी और ना ही दुर्गा बहन। हाँ मीरा, प्लीज प्लीज चल हमारे साथ घर। और दुर्गा बहन, आप समझने की कोशिश कीजिए। आप तो बड़ी हैं, आप तो समझ सकती। दुर्गा बहन, आपको भी ये सब कुछ करने की जरूरत नहीं है। देखिए जो कुछ भी हुआ उसके लिए दुख हमें भी। प्रार्थना कीजिए भगवान से कि धर्म जी की आत्मा को शांति मिले। प्लीज प्लीज आप लोग खड़े हो जाइए और चलिए यहाँ से। मीरा, मैंने कहा ना, चलो उठो उठो। छोड़िए दादी। मैं कहीं नहीं जाऊंगी, मैं यहीं रहूंगी। पागल मत बनो मीरा। ये बात तो तुम भी अच्छी तरह से जानती हो कि आज तक हमने ऐसे रीति रिवाजों को कभी नहीं माना है जहां रिवाजों की आड़ में औरतों पर जुल्म किया जाए। ऐसी रीति रिवाजों के पीछे एक ही ध्येय होता है, सिर्फ और सिर्फ औरतों को सजा देना। मीरा, जमाना बदल गया है, समय बदल गया है, सोच बदल गई है। आज के समय में पति की मृत्यु के लिए पत्नी सजा की हकदार नहीं है। सजा के तो लायक हूं मैं। मैंने इतना बड़ा गुनाह किया, सजा तो मिलनी चाहिए मुझे। नहीं मीरा, अब मैं तेरी कोई भी बात नहीं सुनूंगी। चल उठ उठ और चल हमारे साथ। नहीं माँ, मुझे प्लीज आने के लिए मजबूर मत कीजिए। मुझे अपनी गलती का पश्चाताप करना है। प्लीज माँ, अगर मैंने ये सब नहीं किया ना तो मैं खुद को कभी माफ नहीं कर पाऊंगी। तू धर्म की विधवा नहीं है, दुर्गा है। आपके कहने से क्या होता है? मैं जानती हूँ ना। अच्छा, तो फिर तैयार हो जा, क्योंकि अब विधवा संस्कार की एक अहम रस्म होगी। माँ जी, कौन से रस्म की बात कर रहे हैं? तेरा काम नहीं है। नौकर लोगों ने सब कर लिया। इसे वो 9 लाख का हार चाहिए। इस घर की बहू होने के नाते 9 लाख का हार पहनने का हक है इसका।
जो सजा आप मीरा को देना चाहती थी तो मैं प्यार करता हूं मैं मीरा से, उसके लिए कोई भी सजा भुगतने के लिए तैयार हूं। तुम्हें मुझसे प्यार नहीं है, कोई बात नहीं, लेकिन मैं तुझे भूल जाऊं ये मत कह। एक दिन ऐसा समय भी आएगा जब जिंदगी मेरी हाथ की मुट्ठी में से रेत की तरह निकल जाएगी और मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा, लेकिन फिर भी मैं उस पल का इंतजार करूंगा जब तू खुद अपने आप चल के अपनी मर्जी से मेरे पास आए। और माँ अम्बे से मैं इतनी प्रार्थना करता हूँ कि मेरा वक्त खत्म हो उसके पहले वो पल तो आ जाए। संभालो अपने आप, हमें मीरा को संभालना है। इन दोनों को साड़ी पहना दो, तब तक पंडित जी आ जाएंगे। उसके बाद हम विधवा संस्कार की एक अहम रस्म शुरू करेंगे। धर्म की दोनों विधवाओं के सर का मुंडन साथ निभाना साथिया। आपके मनोरंजन पर अब नहीं लगेगा कोई ब्रेक। स्टार प्लस के बेहतरीन शोज देखने के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें स्टार प्लस यूट्यूब पेज को।